हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्विकली रिवाइज करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की है, जो प्लांट फिजियोलॉजी में आपको फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में लाइट रिएक्शन में देखने को मिलती है। तो इस कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का सीक्वेंस होता है उसमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉन करियर्स इन्वॉल्व होते हैं और उसका एग्जैक्ट सीक्वेंस क्या होता है। इस पे डायरेक्टली आपके एग्जाम में 4 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फटाफट से इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कौन कौन से इंटरमीडिएट करियर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो PS2 से होती है, फोटो सिस्टम 2 जिसको हम बोलते हैं, जिसका रिएक्शन सेंटर P680 होता है, राइट। और यहाँ पे आपको ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स देखने को मिलती है, वाटर ऑक्सीडाइजिंग क्लॉक भी जिसको बोलते हैं, जिससे क्या होता है, जिसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट कंसीडर किया जाता है क्योंकि ये वाटर के लिसिस में इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होते हैं तो सबसे पहले ये फियोफाइटिन के पास में जाते हैं। फियोफाइटिन के बाद ये QA QB से होते हुए साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के पास में जाते हैं और उसके बाद ये आते हैं प्लास्टोसाइनिन के पास में। प्लास्टोसाइनिन के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करने वाले हैं फोटोसिस्टम 1 के पास में। तो फोटोसिस्टम 2 और 1 के बीच का जो कनेक्टर है वो प्लास्टोसाइनिन कंसीडर किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। प्लस फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है फोटोसिस्टम 2 का वो होता है फियोफाइटिन। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि जो इमीडिएट इलेक्ट्रॉन दिया जाता है फोटोसिस्टम 2 को, तो फोटोसिस्टम 2 के बाद वो किसको दिया जाता है, तो ये फियोफाइटिन होता है। उसके बाद PC के बाद जब P700 से इलेक्ट्रॉन स्विच करता है तो ये जाता है A0 को। A0 के बाद A1 और FESX के पास, फिर FESA के पास, फिर FESB के पास। उसके बाद ये FNR एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट हो जाता है NAD प्लस से NADPH में। तो आपको यहाँ पे ATP मिल जाती है और आपको मिल जाता है NADPH, अगर ये पूरी नॉन साइक्लिक प्रोसेस चल रही होती है। तो आपको इसमें याद रखना है कि जो ये सीक्वेंस है फियोफाइटिन फॉलोड बाय QA QB एंड साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स फॉलोड बाय PC फॉलोड बाय A0 A1 X A B, ये सारा सीक्वेंस आपको एज इट इज़ याद रखना है। प्लस कहाँ पे NADPH बन रहा है और कहाँ पे एग्जैक्टली ये ATP बन रहा है, ये सीक्वेंसेस भी आपको याद करने हैं। और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स FNR के थ्रू NADP प्लस को ना जाए, वापस से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स पे आ जाए, तो इस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। ये सीक्वेंस जो पूरा है आपको पता है ये नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो कहलाता है, जहाँ पे आपको ATP NADPH दोनों की सिंथेसिस मिलती है। और ये जो प्रोसेस है ये साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो कहलाती है, जहाँ पे आपको केवल ATP की सिंथेसिस देखने को मिलती है, नो NADPH यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो ये डायग्राम को एक बार क्विकली ज़रूर से रिवाइज करके जाएगा एग्जाम से पहले, क्योंकि क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी इन पे भी है। अभी लास्ट के 2-3 एग्जाम्स आप देखो तो ETC से एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में जरूर आया हुआ है। वीडियोस को जरूर से रिवाइज करिएगा। ऐसे और भी कई वीडियोस मैंने क्विक रिविजन सीरीज में डाले हैं जिनको भी आप देख सकते हैं। वीडियोस यूजफुल लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा सो दैट ऐसे और वीडियोस भी आपको मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।